हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम भूगोल के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके के। हमने हिस्ट्री की एक वीडियो डाल दी है और टॉपिक वाइज ये वीडियो आपको मिलती रहेंगी। हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी और सारे के सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। सब मतलब क्या है आपके बहुत मतलब एक क्या कहते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और एक क्लास हम जारी करेंगे जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी टॉपिक वाइज आपको पढ़ाना भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए हम शुरू करते हैं। क्या है भूगोल। क्वेश्चन जो हमारा पहला है, क्या है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक आप लोग इसमें से बताइएगा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इराटोस्थनीज है और ऑप्शन बी आपका हेरोडोटस और आपका ऑप्शन सी क्या है हिप्पाकार्कस और हिकेटियस। ये आपके क्या हैं ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो आपका भूगोल का जनक जो बोला जाता है वो मेरे ख्याल से कौन बोला जाता है, वो आपका क्या है हिकैटियस नाम का व्यक्ति क्या है आपका भूगोल का जनक बोला जाता है। अब मैं इसको आंसर चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं आपके साथ ही लाइव सॉल्व कर रहा हूँ और ये वो क्वेश्चन है जो कहीं मतलब कराए नहीं जाते हैं। तो इसका क्या सही आंसर आपका क्या है हिकैटियस है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का निर्माण या प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। भूगोल को जियोग्राफिका शब्द से किसने मतलब इस्तेमाल किया था सबसे पहले। तो इसमें हेरोडोटस, हिकैटियस, हिप्पोकार्कस और आपका इरेटोस्थनीज। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो हेरोडोटस आपको दिख रहे हैं ये हिस्ट्री के जनक हैं और हिकैटियस तो अभी आपको मैंने बता ही दिया भूगोल के जनक हैं। और इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है ऑप्शन डी है, यानी कि इरेटोस्थनीज आपके क्या हैं इसके सही आंसर हैं। तो इसका सही आंसर एक बार चेक करते हैं, इरेटोस्थनीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कार्ल रिटर हैं, जीन ब्रून्स हैं, हमबोल्ट हैं, हिप्पार्कस हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका क्या है ऑप्शन ए कार्ल रिटर। ये मानव भूगोल का पिता इनको कहा जाता है। और इसका सही ऑप्शन हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसका सही ऑप्शन क्या है। यही इसका सही ऑप्शन भी है। और भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था, ये थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। और क्योंकि मैं आपके साथ ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ लाइव में, तो ये इसका मुझे जो लग रहा है वो एच बैरोज साहब इसके मुझको लग रहे हैं। एक बार मैं इसको चेक करता हूँ और ये क्या है एच बैरोज साहब ही हैं। तो इसका ये सही ऑप्शन बैठता है। नेक्स्ट हमारा क्या है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कौन है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता कौन है। डेविस है, पेंक है, पेसल है। इसको भी मतलब मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैं इसका जो सही आंसर लगाने वाला हूँ वो मैं क्या लगाने वाला हूँ इसका डेविस लगा रहा हूँ। अब चेक कराता हूँ आप लोगों को क्योंकि आपके साथ ही मैं भी देख रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है पेसल है। क्या है पेसल इसका सही आंसर है। इसका जो सही आंसर है वो पेसल है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्योंकि मैं आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। भूगोल केंद्र को अध्ययन मानकर भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। तो ये आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो मैं इसमें आपका मतलब गेस कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता है। इसका मैं टेलर लगा रहा हूँ। अब देखता हूँ इसका सही ऑप्शन क्या है। और इसका जो सही ऑप्शन क्या है वो बारेनियस है। इसका सही ऑप्शन आपका क्या है बारेनियस है। तो यहाँ पे क्या है इसका सही ऑप्शन बारेनियस है जिसने पृथ्वी को केंद्र मान के अध्ययन किया था, ऐसा इन्होंने बोला है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। पहला ऐसा विद्वान जिसने सौर मंडल की जानकारी दी तो वो आपका कौन सा था, वो आपका था कॉपरनिकस। कौन सा व्यक्ति है कॉपरनिकस। केपलर ने क्या बताए थे ग्रहों की गति के नियम बताए थे केपलर ने।
आगे क्वेश्चन आएंगे, हम बताएंगे भी इनको। और इसका जो सही आंसर है एक बार देख लेते हैं, क्या है? कोपरनिकसी है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य जो है ना, ब्रह्मांड में क्या है, हमारा एक सूर्य है, सौरमंडल है। तो सौरमंडल क्या होता है? सूर्य जो होता है उसके चारों ओर कुछ ग्रह घूमते हैं, वो चीज़ मिलके सौरमंडल कहलाती है। तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं उनको क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको आप क्या बोल सकते हैं? ग्रह बोल सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ए है। और भूलोक भूतल का अध्ययन है। मतलब भूलोक बोले तो भूलोक यानी कि पृथ्वी लोक, किसका अध्ययन है? भूतल का, यानी कि पृथ्वी के तल का अध्ययन है, जमीन के अंदर का अध्ययन है और ऊपर का भी अध्ययन है, भू के तल का भी अध्ययन है। ऐसा किसने कहा था? ये आपका कहा था, ये मेरे ख्याल से किसने कहा था? ये आपका कहा था कार्ल टेलर ने शायद बोला था। मैं एक बार इसको चेक करता हूँ, तब तक आप लोग इसको देखते रहिए। ये कांट ने कहा था। किसने कहा था? ये आपका किसने कहा था? कांट ने। क्योंकि लाइफ सॉल्व करने में यही प्रॉब्लम होती है कि जब नहीं पता होता है तो आप गेस कर सकते हैं बस, और गेस तो गेस होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ये आपका सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन डी है। और इससे मतलब लाइव सॉल्व करता हूँ तो वो चीज़ मुझे ध्यान भी रहती है और मुझे ईगो भी नहीं रहता है कि मुझे सब कुछ आता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन डी। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? कोई ग्रह है, उसके चारों ओर कोई भी एक आकाशीय पिंड जो कि परिक्रमा करता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हैं? उसको आप बोल सकते हैं उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? उपग्रह। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? मैंने अभी आप लोगों को बताया। आपका किसने दिया? केपलर ने दिया था। और जो न्यूटन थे, इन्होंने अपने कुछ नियम बताए थे। न्यूटन के 3 नियम है गति के। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो ये आप लोग याद रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? और इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है? 21 जून है। एक बार चेक करते हैं इसको। 21 जून। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज आपके कोपरनिकस ने की थी। इसका सही आंसर चेक कर लेते हैं, कोपरनिकस ही है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जो जन्मदाता है दोस्तों, वो आपका कौन सा है? वो आपका शनि है। ये सूर्य है, सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह नहीं, मतलब सूर्य भी एक ग्रह ही है, लेकिन सूर्य के चारों ओर जो हमारे आकाशीय पिंड लगाते हैं उनको ग्रह के सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। और इसका सही ऑप्शन आपका क्या है? यही है। तो ये 15 क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कैसे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही डेली आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, हर एक उसके हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, सारी एक एक क्लास के आपको मिलते रहेंगे। और इनका मैं आपको क्लास भी पढ़ाता जाऊंगा। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।